सज्जनों, आज का दिन भारत के लिए बहुत ही ऐतिहासिक दिन है। आज ही के दिन ये देश अंग्रेजों के पंजे से हमारे हाथ आया है और हमें सफलता प्राप्त हुई। आज हम इस मंच पर यौम आजादी मनाने के लिए जमा हुए हैं। देश के महासपूतों को श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए इकट्ठा हुए हैं, जिनकी रात दिन की मेहनतों से हमें सफलता मिली। इसीलिए मैं दिलो जान से उन महासपूतों को खिराज अकीदत पेश करता हूं, जिन्होंने इसके लिए जान की बाजी लगा दी और इसके लिए लड़ाई लड़ी। इसी के साथ साथ में आप सबको बहुत बहुत शुक्रिया अदा करते हुए रुखसत होता हूं। धन्यवाद। हमारे देशवासियों, अभी तक आप गृह मंत्री जी की बातों से लाभ उठा रहे थे। इसके बाद मैं अनुरोध कर रहा हूं प्रधानमंत्री जी को, वो आए और सभा को संबोधित करें। मेरे देश के महासज्जनों, आज मैं आप सब लोगों को यौम आज़ादी की मुबारकबाद पेश करता हूं। ये वो दिन है जिस दिन ये देश हमारे हाथ में आया। मेरे प्यारे मित्रों, जब तक आपका आशीर्वाद हमारे संग रहे कि आप लोगों ने हमको इतने ऊंचे पद से सम्मानित किया, आज हम भारत के इस ऐतिहासिक दिन में अपनी कथा सुनाने के लिए यहाँ उत्तरत नहीं हुए हैं, परंतु हमारी उत्तरत होने का उद्देश्य और भारत के उन सभी सपूतों को श्रद्धांजलि अर्पित करना है कि जिन्होंने इस देश के खातिर कितनी कुर्बानियां पेश की, कितनी मुसीबतें उठाई, जिनकी कोशिशों की वजह से ये देश हमारे हाथ में आया। और हमको अपने धर्म को मानने और इसके रस्म रिवाज को पूरा करने का अवसर मिला। मेरे देश के महासज्जनों, यह हिंदुस्तान सिर्फ हिंदू का नहीं है, यह हिंदुस्तान सिर्फ मुसलमानों का नहीं है, बल्कि ये देश उन लोगों का है जिसने भी इस धरती पे जन्म लिया। ये देश उनका है। और जो लोग यहाँ के आकाश के छत के तले आवास करते हैं और यहाँ के नदियों का जल पीते हैं और यहाँ के मैदानों और इलाकों और आबादियों से लाभ उठाते हैं, ये देश उन सब का है। हिंदू हो या मुस्लिम, सिख हो या ईसाई, किसी मजहब से ताल्लुक रखने वाला क्यों ना हो, ये देश उन सब का है। मेरे प्यारे मित्रों, जब से ये देश हमारे हाथ में आया, हमने इस देश के लिए हर वक्त कुर्बानियां पेश की ताकि हमारा देश और हमारे देश के लोग तरक्की कर सके। रात या दिन के जिस हिस्से में आप लोगों ने शिकायत की, तो हमने उस पर तुरंत कार्रवाई की ताकि मेरे देश के लोगों को किसी चीज की जरूरत न हो। मैं आप लोगों को फिर से एक बार यौम आजादी की मुबारकबाद पेश करता हूं, मगर जब तक आपका आशीर्वाद हमारे संग रहे और
मैं देश के लिए हर वक्त कुर्बानियां देता रहूं। अब मैं इसी के साथ आपसे विदा होता हूं। धन्यवाद। हमारे देशवासियों, अभी तक आप प्रधानमंत्री जी की बातों से मुस्तफीद हो रहे थे। ये हमारी खुशकिस्मती है कि अभी अभी हमारे दरमियान मशहूर मुहर्रिक मुजाहिद आज़ादी के खत्री जी भी तशरीफ ला चुके हैं। मैं बड़े ही अदब के साथ खत्री जी से अनुरोध करूंगा वो आए और कुछ इजहार ख्याल पेश करें। दोस्तों, मैं तो अब बूढ़ा हो चुका हूँ। डॉक्टर ने भी ज्यादा काम वगैरह करने से रोक दिया है और सीने में बराबर तकलीफ रहती है और ज्यादा बोलने से ये तकलीफ बढ़ जाती है। फिर ये कि आज़ादी की तारीख तो बहुत तवील है, मैं कहाँ तक बयान करूँ। अरे आज़ादी का नाम सुनते ही तो सारा मंजर निगाहों के सामने गर्दिश करने लगता है, मगर मुख्तसरन आप लोगों के सामने बयान करता हूँ। बुजुर्गों और दोस्तों, 19वीं सदी में आज़ादी का सिर्फ एक ही रास्ता समझा जा रहा था। इस पूरे दौर में गांधी जी, जवाहरलाल नेहरू, राजा महेंद्र प्रताप वगैरह हम सब लोग पर बरतानवी हुकूमत से नबरद आजमा रहे, उनसे लड़ते रहे और उनके हर इक़दाम की मुखालिफत को अपना शआर बना लिया। उनके मज़ालिम की कभी भी परवाह नहीं की और इंतहाई इस्तिक़लाल और साबित कदमी से मुकाबला करते रहे। बड़ी मेहनत और कोशिश के बाद हम अपने मकसद में कामयाब हो गए और ये देश हमारे कब्जे में आ गया। आपने आजादी की तारीफ नहीं बयान की है, बल्कि आपने अपनी बड़ाई बयान की है। ऐसा लगता है आपने तासुब की चादर ओढ़ रखी है जो आपको एक तरफा दायरे से नहीं निकलने दे रही है। हालांकि तारीखी हकाइक बयान करने में अमानतदारी से काम लेना चाहिए और उन सब का तज़किरा करना चाहिए जिन्होंने जंग आज़ादी में हिस्सा लिया, मगर आपने आज़ादी की तकरीर तो की लेकिन सेकुलरिज्म का गला घूंट कर रख दिया और जमहूरियत का खून कर दिया। किसी की तकरीर में किसी मुसलमान मुजाहिद का जिक्र नहीं आया। अगर इजाजत हो तो मैं सेकुलरिज्म और आज़ादी हिंद की तारीख बयान करूं। आपकी आवाज में तो बड़ी कड़क पाई जाती है, जरा बयान करें। सुनो, अगर मैं गलत बयानी से काम लूं तो मेरा गिरहबान पकड़ लीजिए। अगर मैं हक कहूं तो इकरार करने से राह फिरार इख्तियार मत करना। 11 मई 1857 में दर हकीकत जंग आजादी का नुक्ता आगाज है, जिसका नशा सबसे पहले मुसलमानों में ही पैदा हुआ था। अंग्रेजों ने हुकूमत और इख्तिदार मुसलमानों के हाथों से ही छीना था, इसलिए कुदरती तौर पर मुसलमान ही ज्यादा मुश्ताइल थे। 1857 में जब अंग्रेजी फौज के सिपाहियों ने हुकूमत के खिलाफ बगावत की और अपने ही अंग्रेज अफसरों को गोली मारकर दिल्ली पर कब्जा करने के लिए चले, लेकिन यह तहरीक कामयाब न हो सकी। तहरीक की नाकामी के बाद अंग्रेजों ने इंतकामी कार्रवाइयों का आगाज किया। इसके नतीजे में मुसलमानों को खुसूसियत के साथ कुचल दिया गया। दिल्ली की चांदनी चौक ही नहीं बल्कि हर चौराहे पर सूलिया नस्ब कर दी गई। दिल्ली और दिल्ली के बाहर दरख्तों की शाखों पर फांसी के फंदे लटक रहे थे। दोस्तों, एक अंग्रेज औरत ने अपनी डायरी में लिखा है कि बसा औकात इन फांसियों पर लटकाए जाने वालों की लाशें अंग्रेजी हिंद से काट बनकर रह जाती थी।
आपको मालूम होना चाहिए कि इन मुजाहिदीन की सरगर्मियों का आगाज सईद अहमद राय बरेलवी और मौलाना शाह इस्माइल शहीद रहमतुल्लाह की क़ियादत में हुआ था। इन हजरात की शहादत के बाद यह ताकत दिखनी नहीं, बल्कि इसका निज़ाम और भी ज्यादा मुस्तहकम हो गया। हज़रत मौलाना शाह अब्दुल अजीज मैदान में आए और वो फतवा दिया कि अंग्रेजों की नींद हराम हो गई। जगह जगह आजादी के शोले भड़कने लगे। कुरान और हदीस के दर्स देने वाले उलमाए किराम खानकाहों में बैठकर अपने पूरे जिगर से शमाए इस्लाम रोशन करने वाले मशाइख इस्लाम अपने खानकाहों और दरसगाहों को छोड़कर मैदान में आए और फिरंगियों से नफरत आसमा हो गए। मैं अकेला ही चला था जानिबे मंजिल मगर, मैं अकेला ही चला था जानिबे मंजिल मगर, राहे रो आते गए कारवां बनता गया। बस कर